4 साल का जश, आखिरकार क्या कसूर था उस नन्हे से बच्चे का, उस छोटे से बच्चे का जो चीज लेने के लिए अपने घर से बाहर गया था, खेलने के लिए गया था, लेकिन उस तरह से उसके अपनों ने ही उसे इस तरह से मार दिया। और शक जताया गया कि गांव में एक बाबा आया है, उस पर शक जताया गया, लेकिन घर के ही अपने जो उनके ताई जी लगती थी, जिनके घर पर वो जाया करता था, उनसे पैसे मांगता होगा, उनके साथ खेलता होगा, उनके बच्चों के साथ खेलता होगा, माँ की तरह थी, और उन्होंने ही इस तरह से बच्चे को मार डाला। उस बच्चे का आखिरकार क्या कसूर था, आप लोग देख सकते हैं कि दादी का क्या हाल हुआ है रोकर, माँ का बुरा हाल हुआ है रोकर, बुआ का बुरा हाल हुआ, और एक पिता जो यहाँ पर पहुंच भी नहीं सकते, अमेरिका गए हुए हैं और अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए वहां पर गए थे कि आप बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सके, लेकिन इस तरह से जश जो है उन्हें छोड़कर चला गया। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो इन जरा से जो लोग होते हैं, अपने ही परिवार में से इस तरह से लोग निकलते हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो दादी जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ हुआ था, देखा गया था जिस तरह से उन्होंने कबूल किया है, कुछ बताया है? आए बेटी का अन्ना मना मारिया, बेटी मनो गोटका मारिया गला, फिर मना राख मा दब्या, फिर मना टांग तोड़ी, फिर मना बाजू तोड़ी। क्यों आए ये मेरे बच्ची मैं न्यू क्यों कर बताऊं के दुश्मनाई कड्डी। आए मेरे बचड़ियो, ये मेरी बचड़ियो न सजा मिलनी चाहिए। बच्ची उनका गोली लाश के बदला लाश, बच्ची वहाँ गामा भी नहीं बढ़ने चाहिए, फांसी सजा माना जिद सब रहेगा। मेरे बच्चा याना बच्चा मेरा बचड़ी ये दड़वा का मारा, उसके पेशाब का भी काट दिया, उसके पोतिए भी कटे, उसका गला भी दबाया, चक्कू के लो भी कट्या। बच्चियों माना सब्र मिलना चाहिए, माना बदले माची नीक नी, जिस तरह मेरा पोता गया नीक नी सबूत मिलना चाहिए। बच्ची माना जिद सब आएगा, माना नहीं आंदा मेरी बचड़ी न्यू। क्यों मारा? आए क्या वास्ते मारे बच्चा? रंजिश थी कोई रंजिश नहीं थी, मेरे साथ तो वो थी, बच्चे के साथ के थी। बच्चों के साथ तो नहीं होनी चाहिए, बड़ों के बीच में थी। बड़े के बीच में 10 महीने पहले थी, कोई बात छोटी छटाई होगी थी वहाँ, आज कोई बात नहीं थी। 10 महीने के बाद आज ये खिल्लस करी। बच्ची मोड़ करनी थी कुछ भी, बच्ची उसके बच्चे गोलियों मारना आए थे। मेरे बच्चे ना मना विदेश भेज जाओ, मेरे बच्चे ना मारेंगे विदेश, इसी डर में भेजा था, उस पर गोली चलाई थी, धमकी देख रही थी रोज, धमकी देख रही थी। बेटे को नहीं तो पोते को, मतलब बेटा भी नहीं मारा गया, पोता मार दिया उसका। 4 महीने मेरे बच्चे न गए ना, बच्चियों के लेवती उस पे थे। क्या नाम था उनका नाम जिन्होंने मारा है? जिनका मारा अवंती सोरण दे उसकी सासू, दो पोते राजेश का लड़के, 2 आंसू अर्पित, 2 परिवार शामिल था बीच में, सारे शामिल थे बेटी। तो जब गुम होने की बात हुई तो आप लोगों के घर पर आए थे? आए बेटी, घर भी आए, साथ में भी फिरे, सारे काम थे। उसने तो नहीं होती भाई, तो इतना कट्टे में भी डाल लिया राख के भाई, तो इतना बाहर घेर दिए, सूसनी हो इनको। बच्ची मारे मन में भी नहीं थी भाई, इतना काम ये कर देगी। मैं अपने बच्चे का पैरा दे लंदी, सारे बच्चे को में बैठ दिए, कोई कड़ी बैठ दिए, महसूस नहीं करन देवा। बच्ची माई तब ना क्यों नहीं गोली मार दिया का, जिद उस पर फोन गया था, मनाइट काम कर दिया ना, क्यों नहीं गोली मार दी भैया का। तो अब पूरा परिवार पुलिस के पास ही है? पूरा परिवार नहीं, घूमा, 2-3 बच्चे घूमा। अच्छा, फरार हो चुके हैं? फरार हो चुके हैं। बच्चियों मारे बोड़ का मेरे 2 न्यू आइयो ने श्याप लेका, बच्ची मना बदले में खून के बदला, जिस तरह मेरा बच्चा मारे नीक नी मार का मना सजा याद दो, मना न्यू जबरजी दावेगा नहीं, मना नहीं बच्ची मेरे बच्चे वो बड़े गलो टक्कर बैठ ली उसने। कोई बात नहीं, जरूर मिलेगा इंसाफ, आपको जरूर मिलेगा। मेरा गामा भी नहीं दिखने चाहिए, मना गामा भी नहीं दिखने चाहिए बच्ची।
मारा ते ना मना डरदी ना विदेश कड्या छोटे न मार देंगे तो अच्छी ना बढ़िया। मना इबी भी खतरा मेरा बच्चा एक रह रहा छोटा मना उसका भी खतरा बच्ची जो छोटा लड़का नहीं राजेश का यू एक तो तो जैसे टीन पर किसने फेंका था, कुछ पता चला टीन पर किसने फेंका है? दादी ने फेंका। दादी ने राजेश की मां ना फेंका। राजेश की मां। तो उनके घर की चेकिंग नहीं हुई थी उस वक्त? ना उसके बेटे नहीं मैं ही थे ना गुमराह करने वास्ते नु गया 5 घर मारे पड़े हैं ना छोड़ दो गांव की तलाशी लो जी उन्होंने लगा नहीं भी सारे गांव की तलाशी होगी भी अपने 5 घरों की होगी। फिर उन्होंने देखा भी टिप तो हम पकड़े जाओगे। फिर उन्होंने अंधेरे 5 बजे इनकी टीन पे फेंके पड़ोसी की। पड़ोसन एकदम बाहर आई उसने देखा चाची वो पैड़ी पे तो लग रही वो चाची तो ना क्या फेंके हमारे टीन पा नो कुछ नहीं फेंका इतना गदर गदर लगाई चढ़ ली साइड में से उन्हें गया बच्चा पड़ा सारे लगाइए कोई ना फेंका सारी पुलिस तरह सुनते आए वो तुम्हें क्या करा थी मारूंगी बड़े ना मना डरता मेरे भाई काट दिया मना के पता तो उसके बच्चे ना भी डसेंगी बच्ची कभी किसी का बेटा किसी पड़ोसी ने कहा ना मार दिया कभी किसी ने कहा कुन ना मार दियोगा मेरा बच्चा छोटा नहीं बोलिया। ये शक पाया बाबा वाला शक ये भी उन लोगों ने पाया था कि बाबा लेकिन बाबे वाला शक भी उसी नहीं पाया था। मन गुमराह करने वास्ते भैया बाबे मजाल तो कीजिएगा किसने राजेश की वाइफ ने किया था ये उसकी माँ ना भी वाइफ ना भी आपके दिमाग में कि मतलब उस तरफ जा ही ना सके उनके उन्होंने कुछ ऐसा किया। उन तरफ जा नहीं सके उनका ध्यान ना मम्मा मार देंगे तो मेरे बच्चे ना ये बाबे पीछे लग जाएंगे सारे ये बाबे के उसमें लग जाएंगे। अपील करेंगे प्रशासन से पुलिस वालों से हाय मेरे तो यही अपील है मेरे जो तो फांसी मिला चाकोली लिखड़ा कभी भी जिंदगी और देश ने काला करता उनका मनाट के उनकी शकल भी नहीं दिखा मेरा बच्चा किस तरह मारा ना आए मेरे बच्चे के एक अंग तोड़े पहला मारने से पहले सारे अंग तोड़े ना टांग ना तोड़ी ना सैंतला तोड़ी रीढ़ की हड्डी तोड़ी सिर में थोड़े मारे मेरे बच्चा लोच का मारा जीव नहीं मारा फिर तार गिल्ला मारा मेरे बच्चे के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी ना इतनी बेदर्दी तो मेरा बच्चा कुछ लिया आए गले में तार सुटे फोड़ी गिल्ला सिर भी फोड़े देख सकते हैं सिर्फ उसका गला नहीं दबाया गया उसके साथ किस तरह से उसकी टांग तोड़ी गई उसका हाथ तोड़ा गया उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ी गई। इस तरह से बच्चे को तड़पाया गया उस छोटे से नन्हे से जश को जो घर वापस लौटता अपनी मम्मी के पास अपनी दादी के पास बुआ के पास लेकिन इस तरह से घर के ही लोगों ने उसकी खुद की ताई जी ने जो उसकी ताई लगती थी जिसके पास भाग भाग कर जाता होगा कि मेरी ताई जी हैं और उन्होंने इस तरह से अपने उन्हीं का बच्चा लगा अगर ताई लगती है बड़ी मम्मी बोलते हैं लोग बच्चों इस तरह से ताई को और माँ ने ही इस तरह से अपने बच्चे को ऐसे मार दिया कि उसके हाथ तोड़ दिए उसके पैर तोड़ दिए उसका गला दबा दिया उसके गले तक में उसका शरीर तक काट दिया। कैसे सोच सकता है एक बड़ी मम्मी होने के नाते एक ताई होने के नाते। और जश को तो हम वापस नहीं ला सकते पूरा परिवार लेकिन हम ये जरूर पूरा परिवार यही चाहते हैं कि इंसाफ मिले। उन्होंने अगर इस तरह से किया है उसकी ताई ने उसके परिवार ने पुलिस की तरफ से हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया लेकिन अगर उस तरह से इन्होंने कुछ ऐसा किया है तो उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि जो आगे ऐसे किसी भी बच्चे के साथ या किसी के साथ भी ऐसा ना हो कि परिवार के ही लोग जो इस तरह से आप तड़पते हुए देख रहे हैं कि अपने बच्चे का इंतजार कर रहे हैं कि बच्चा जो है हालांकि वापस नहीं आ सकता लेकिन इंसाफ जरूर चाहिए। आंटी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? मैडम जी अपील तो यही है हम ना इंसाफ चाहिए इंसाफ ऐसा चाहिए। हाँ जी नानी हूँ मैं जैसी दर्दनाक मौत उसका बदला भी ऐसा ही दर्दनाक मौत होनी चाहिए। मेरी यही अपील है आपसे
सिर्फ मना वैसी सजा नहीं चाहिए जो 20 साल की हो जाए, जो जमानत पै जा, ऐसी सजा नहीं चाहिए। खून के बदला खून ही देना, हम यही अपील करते हैं आपसे। जिस तरह मेरा बेटा बेदर्दी थे, पहले कुचले, पहले उन्हें कुचलो, फिर फांसी या गोली मारो, पहले उन्होंने तो देखा तड़प का भी तड़प के हुआ जिंदे जी की, उसका जुलूस किस तरह मारा करा जिंदगी। लगना चाहिए भाई, ऐसे भी इंसान है इस दुनिया में जो ऐसे काम करा, सख्त से सख्त ताकि दोबारा किसी भी बच्चे के साथ इस तरह से ना हो। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। बहन भी इंतजार कर रही है अपने भाई का। या बैठ तो 1 मिनट भी गुजरा थी उसके बगैर। ये तो एक थप्पड़ भी नहीं मारने देख रही थी, नुआंगो पर ले थी, छुट्टा है यो ना बेरा नहीं क्या ही का। क्या नाम है बहन का? शानवी। आपके पास भी आके खेलता होगा जश? आप लोगों के पास आता होगा? अच्छा, अब खेलता होगा, वैसे आपको बुलाता होगा कुछ? फिर हम तो कदी कदी हम बेटे और पड़ोस में, लेकिन जब भी आते थे घर पर आस से आते थे कि जश मिलेगा, छोटा सा बच्चा मिलेगा आपको, बात है। लेकिन अब नहीं मिलेगा। मिलेगा किन बेटी, मिलेगा। देख सकते हैं पूरा परिवार, पूरा गांव जो है इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ है। मैं बुआ की बात करूं, दादी की बात करूं या फिर नानी की बात करूं, सभी लोग बस यही चाह रहे हैं कि सारा गांव साथ में उन्होंने डैन छाती पे बैठ कर खाया, सारा गांव को आए मेरे बच्चे किस तरह ले था ना आए। उसकी तो पहला कुचला, जिस तरह मेरे बच्चे जिंदे जी कुचले नहीं, पहला उनकी भी नहीं कुचला। उन्होंने तो देखा तड़प का भी तड़पना क्यों हुआ, जिस तरह मेरा बच्चा तड़पाया पहला, फिर फांसी या गोली, फांसी या गोली, कोई सजा नहीं और फांसी या गोली बस। आए ये 2 सजा होनी चाहिए, पहला तड़पने चाहिए मेरे बच्चे की तरह जिंदे जी, जिस तरह मेरा बच्चा तड़पाया, आए इस तरह तड़पने चाहिए सारे करके। तड़पा तड़पा कर एक छोटे से बच्चे को जो है मारा गया। वहीं आप बहन देख सकते हैं, कहा जा रहा है बहन जो है बड़ी है जश से और उसे हाथ भी नहीं लगाने देती थी कि वो छोटा है उसे मारो मत, लेकिन अब भाई नहीं है छोटा, किसको कहेगी कि उसे बचाना है, उसके साथ खेलेगी। एक बहन और भाई का जो रिश्ता होता है आप लोग सोच सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट होता है। बहन भाई चाहे जितना मर्जी लड़ ले, लेकिन जब इस तरह से कोई सिचुएशन आती है, दोनों भाई बहन डटकर एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। बड़ी बहन थी, माँ तो हालत में भी नहीं है बताने के। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बुआ, दादी, नानी बैठी, लेकिन माँ तो बोलने के हालत में नहीं। आप लोग सोच सकते हैं माँ पर क्या बीत रही होगी। उनका एक छोटा सा बच्चा जिसके पिता जो है बाहर गए हुए हैं, पिता भी फिलहाल यहाँ पर नहीं है। और ये भाई तो वहाँ दूरे खा के बीपी बढ़ रहा है मेरा तो भाई के, दूरे खा के गिरे लग रहा और तो आएंगे वो आएंगे वापस ना मनज बाती के नहीं तो चावा थी यहाँ भी नाश करेंगे, वापस बुलाएंगे ना जी भी तो मेरे जब वो गए थे बाहर आपके भाई तब खुश थे, ये लोग खुश थे ना, माना तो खतरा था जी भी तो बेचा, हाँ माना खतरा था उसने जी भी तो माना अपना बच्चा बाहर काटा था, माना के बच्चा तो उसकी चढ़ना भी खावेंगे जी भी तो बेचा। मेरे तो भाई दोरे का गिरा नजर आया, मेरे तो भाई की इतनी हालत हो रही बुरा मन तो कैंस मन जो के भी नहीं दोरा भी नहीं मेरे भाई की कल्ला पड़े विदेश आए मेरे बच्चे। तो एक ये भी बात निकल कर आ रही है कि उन्हें जो है मारने की धमकी इस तरह से कहा जा रहा है, परिवार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो जश के पिता हैं उन्हें भी मारने की धमकी दी जाती थी, इसीलिए 4 महीने पहले ही उन्हें अमेरिका भेज दिया गया था। लेकिन उन्हें नहीं पता था, पूरे परिवार को नहीं पता था कि पिता को तो भेज दिया गया है लेकिन बेटा जो है वो नहीं बचेगा। और पिता की हालत आप लोग सोच सकते हैं, जो पिता इस वक्त यहाँ नहीं है, जो अपने बच्चे को आखिरी वक्त देख भी नहीं पाए, अपनी पत्नी को संभालने के लिए यहाँ पर नहीं है, उनकी हालत वहाँ पर क्या हो रही होगी। तो हमारी आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वही पूरा परिवार यही चाह रहा है और हम भी खुद यही चाहते हैं। अगर
उन्होंने ही इस तरह से किया है, परिवार के व्यक्ति ने ही, तो उन्हें सख्त से सख्त सजा जरूर मिलनी चाहिए। मेरे बच्चे की तरह जश तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इंसाफ जरूर मिलना चाहिए इस पूरे परिवार को। जश को इंसाफ मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही अपील करेंगे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बचपन वो होता है जब हम बड़े हो जाते हैं, जिसकी उम्मीद हम चाहते हैं भगवान से कि फिर से हमें बचपन मिल जाए, लेकिन बचपन मिलता नहीं है। और एक बच्चा जिसकी उम्र महज 4 साल थी और उसका बचपन खत्म कर दिया गया। माँ से उसने लाल रंग का बैग मांगा था, माँ मुझे स्कूल में जाना है, मुझे लाल रंग का बैग चाहिए। बैग भी मिल जाता है, लेकिन वो नया बैग लेकर स्कूल नहीं जा पाता है। हमारे साथ भूपेश हैं, उसके छोटे भाई हैं जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, उसके साथ खेला करते थे। भूपेश, आप खेलते थे उसके साथ, जश के साथ? यस। कैसे खेलते थे? वो मुझे कभी पकड़ता था, कभी मैं उसको पकड़ता था, ऐसे खेलते थे। कुश्ती करते थे? आप उसका ट्यूशन पे काम भी कर देते थे? हाँ कर देते थे जी, बहुत हो जाता था। जब वो कर नहीं पाता था काम तो मैं कर देता था। तो आप कर देते थे। फिर कहाँ कहाँ खेलने जाते थे आप उसके साथ? घर में ही खेलता हूँ। घर में ही खेलते थे? हाँ। जिसकी याद आ रही है? क्या नाम है आपका? भूपेश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में। कब जब भी आते थे तब भी उसके साथ खेलते थे? हाँ। ये छोटा सा बच्चा है, बहुत समझदार बच्चा है, अपनी सबका ख्याल रख रहा है। कोई भी अगर घर पर आ रहा है तो उससे पानी पूछ रहा है, उससे पूछ रहा है कि आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए। ये बचपन से ही उसके साथ खेलता था, कभी उसके स्कूल का काम कर देता था, कभी वो इसके स्कूल का काम कर देता था, कभी दोनों मोबाइल में गेम खेलते थे। अब इसका साथी इस जिंदगी में नहीं है, अब इस दुनिया में नहीं है। जश बड़ी बेरहमी से उसे मारा गया। उसको ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि उसे नशा दिया गया, उसे बेहोश किया गया, उसके बाद उसकी टांगें तोड़ी गई, उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसके एक एक अंग को। बचपन में क्या होता है कि अगर हमें हल्का सा भी कट लग जाए ना तो हमारा रोना नहीं निकलता है, रोना इतना ज्यादा निकलता है कि हम चुप नहीं हो पाते। और उसे कितनी बेरहमी से, कितने निर्मम तरीके से मारा। और आरोप जो लगे हैं वो परिवार वालों पर ही लगे हैं, रिश्तेदारों पर ही लगे हैं। अब सजा मिलेगी, कानून सजा देगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा रहा है, पूरे गांव में मातम का माहौल है, क्योंकि जिसने भी इस खबर को सुना उसका दिल झकझोर कर रख दिया।